हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ ज़ेनॉन टेट्रा ऑक्साइड XeO4। हम देखेंगे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है और इसके अंदर डी पाई पी पाई बॉन्ड्स कितने हैं। अभी देखिए ये जो कंटेंट है आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, लेकिन हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन और डी पाई पी पाई हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे ज़ेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ज़ेनॉन जो है ये 5th पीरियड में है, इसलिए हो जाएगा 5s2 5p6। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन ऐसा बना देंगे। और यहाँ से देखिए आप एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ये दूसरा ऑक्सीजन आएगा, ये तीसरा ऑक्सीजन और ये चौथा ऑक्सीजन। हर ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। तो यहां पे हम देखेंगे कि जो बॉन्ड पेयर्स हैं, ये देखिए बॉन्ड पेयर है 4, कोई लोन पेयर नहीं है, तो दोनों मिलाकर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब दोनों ऐड करने से ये आ जाएगा 4। अब यदि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो यहां पे लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन जो है ये हो जाएगा sp3। अब जब sp3 होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कितनी है, यहाँ पे क्या है, यह है टेट्राहेड्रल और कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो वही हमारा शेप भी होगा। तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री जो है ये हो गया टेट्राहेड्रल और कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए कोई डिविएशन नहीं आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे शेप ये भी है टेट्राहेड्रल। अब हमें देखना है कि बॉन्डिंग आखिर किस तरह से होता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि डी पाई पी पाई बॉन्ड है। तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज़ेनॉन। अब ये देखिए ज़ेनॉन में जब ग्राउंड स्टेट है तो हम क्या लिखते हैं 5s2 5p6 और यहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, हम लेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड में 5s2 5p5 और 5d1। अब बताइए p5 का मतलब क्या हो गया, यदि 3 ऑर्बिटल p के हैं तो 1 2 3 4 5 ये हो गए पेयर्ड, तो बचा कितना, एक अनपेयर्ड। तो एक अनपेयर्ड p में, एक अनपेयर्ड d में है, तो यहां हो जाएगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमें कितना चाहिए XeO4 के लिए 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि टोटल बॉन्ड्स 8 बनने हैं। तो अब हम जाएंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे। ये देखिए 5s2 5p4 और 5d2। अब बताइए p4 का मतलब कितना हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे। और ऐसे भी आपको मालूम है कि हर एक्साइटेड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो ये 2 की जगह चलिए हम इसको ऐसा लिख देते हैं 2 अनपेयर्ड। तो अब हो जाएगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें चाहिए 8। तो अब हम जाएंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे। ये हो जाएगा 5s2 5p3 और 5d3। तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड, टोटल कितने होंगे 6। और ऐसे भी 4 के बाद नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे हो जाएगा 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ये जो S है ये S ये भी जो है एक्साइट हो जाएगा, तो यहां पे आएगा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट 5s1 5p3 एंड 5d4। इस तरह से हमने ले लिया। अब हम देखेंगे यहां पे ये हो गया S, यहां पे होंगे 3p और d ऑर्बिटल यहां पे है हमारे पास 5 है, d इलेक्ट्रॉन्स है 4। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसा करेंगे, एक p में 3 है तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, d में 4 है 1 2 3 4। अब ये तो मालूम है कि फर्स्ट सिंगली फील्ड, उसके बाद ही पेयरिंग होता है। हाइब्रिडाइजेशन हम इस सिंपल मेथड से डिसाइड कर चुके हैं कि ये sp3 है।
तो ये देखिए आप S, ये P हो जाएगा और इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा तो sp3 हो गया। तो ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, लेकिन d ऑर्बिटल बिल्कुल फ्री है, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्यों? दीज आर लेफ्ट फॉर पाई बॉन्डिंग। तो यहां पे हम लेंगे लेफ्ट फॉर पाई बॉन्डिंग। ये बिल्कुल क्लियर है। अब हम देखेंगे ज़ेनॉन का तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अब यदि मान ली हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहां पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे 1 2 3 4। तो ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 2 2 4 एंड 2 6 ग्रुप नंबर 6 है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ऑक्सीजन के ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग करेंगे और यहाँ पे ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल वो भी बॉन्ड बनाएंगे और ये 4 ये भी बॉन्ड बनाएंगे। टोटल 8 बॉन्ड बनेगा। तो हमें जो है डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब आप देखिए, मैं एक ज़ेनॉन का बॉक्स बना रहा हूं। ये देखिए, ये बॉक्स रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। और उसके बाद फाइनल स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ये है ज़ेनॉन और ये ज़ेनॉन 4 ऑक्सीजन से ओवरलैप करेगा। तो अब यहां पे हम 3 ऑक्सीजन यहां पे ले लेते हैं और 1 ऑक्सीजन मैं ऊपर ले लूंगा। ये देखिए आप, तो ये भी है ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन और एक जो है हम ऊपर ले लेते हैं। ये हो जाएगा चौथा ऑक्सीजन। हर ऑक्सीजन में इस तरह का डायग्राम हम बना देंगे। यहां पे देखिए S है और 3 P है। इस तरह से हम यहां पे पहले ऑर्बिटल बना लेते हैं, क्योंकि तभी हमें मालूम चल पाएगा कि किस तरह के बॉन्ड्स यहां पे बन रहे हैं। जो ऑक्सीजन का S है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और ये बाकी इलेक्ट्रॉन ऐसे हम पूरे इलेक्ट्रॉन्स को यहां डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हर ऑक्सीजन के अंदर हम देखेंगे कि 2 अनपेड है, जिसकी वजह से 2 बॉन्ड बनने के चांस हैं। चलिए, हमारे पास सारा चीज अवेलेबल है। अब ज़ेनॉन में हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये 5 वेकेंट 5 जो है डी ऑर्बिटल जिसमें एक वेकेंट होगा वो बनाना है। तो अब यहां पे देखिए आप, 1 2 3 4, ये इस तरह से जो है हमने 4 जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया। ये देखिए, ये हो गया sp3। तो अब इसको हम ऐसा यदि कर दें तो यहां लिख देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन और साथ में यहां पे ऑर्बिटल्स जो हैं ये 5 ऑर्बिटल हो गए डी के। तो ये हमारा है डी ऑर्बिटल और ये सारे जो हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बताइए, जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 4। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है एक एक हम ऐसा फिल कर देंगे, 4 हो जाएगा। इसका मतलब डी ऑर्बिटल देखिए, डी ऑर्बिटल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों अनपेयर्ड हैं। तो यहां पे हो गया 1 2 3 4 अनपेयर्ड। अब हमें बॉन्डिंग देखना है। अब ये स्पिन मत देखिए कि ये ऐसे ही सेम स्पिन है, नहीं, जब बॉन्डिंग हो तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ हो जाएगा, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां से मैं बॉन्ड बनाता हूं। ये देखिए, एक जो है यहां से बना सिग्मा, यहां से बना सिग्मा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बनाएंगे और एक बॉन्ड एक एटम से 2 सिग्मा तो बनेगा नहीं। तो इसने एक सिग्मा यहां बनाया, दूसरा यहां बनाया, ये देखिए तीसरा और ये हो जाएगा ये चौथा। तो इस तरह से हम देखेंगे यहां पे कि एक ज़ेनॉन और हमारे पास 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 और ये हो गया चौथा। 4 ऑक्सीजन हमने ले लिया। अब देखिए, ऑक्सीजन को जो 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो अब जो है ये जो दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इससे हम किस तरह से बनाएंगे पाई बॉन्ड। यहां से ये ओवरलैपिंग, तो ये हो जाएगा पाई। ये जो है ये सिग्मा है, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। सेकंड ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ये हो जाएगा पाई। थर्ड
इससे हो जाएगा ये पाई, और ये चौथा जो है इससे हो गया पाई। तो आपने देखा यहाँ हर जिनॉन जो है हर ऑक्सीजन के साथ, इससे यहां पे बनाया एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, और ये हो गया चौथा पाई। और ये पहला वाला बॉन्ड जो है ये कौन सा है, ये सिग्मा है। तो देखिए ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। और यहां पे हम देख रहे हैं कि 3 सिग्मा जो है, तो यहां पे लिखेंगे हम 3 सिग्मा बाय sp3-p। भाई sp3 किसका, जेनॉन का, और p किसका, ऑक्सीजन का। इसके बाद ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये कौन से हैं, डी पाई पी पाई बॉन्ड। क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल किसका है, जेनॉन का, और p ऑर्बिटल किसका है, ऑक्सीजन का। तो यहां पे 4 बॉन्ड्स आर डी पाई पी पाई बॉन्ड्स। तो ये बिल्कुल क्लियर है, जेनॉन टेट्रा ऑक्साइड में 4 बॉन्ड सिग्मा के हैं और 4 पाई हैं, और चारों के चारों जो है ये डी पाई पी पाई हैं। अब देखिए डी पाई पी पाई बॉन्ड में हम क्या करते हैं, जब हम SO2 लेते हैं तो वहां हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो एक जो P बचा हुआ है वो पहला पाई बॉन्ड बनाता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो होता है डी पाई पी पाई। लेकिन XCO4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है sp3, आपने कोई भी p ऑर्बिटल तो छोड़ा ही नहीं। तो अब आपको जब डी पाई जब बॉन्ड बनाने हैं तो आपको डिपेंड करना है डी ऑर्बिटल जिनॉन के और p ऑर्बिटल ऑक्सीजन को। तो वहां से जो बॉन्ड बनता है वो होता है डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो इसमें क्वेश्चन में कैसे बनेंगे, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन XCO4, आपका आंसर है sp3। हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, क्योंकि कई बार आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर इक्वल। तो लोन पेयर तो हमें देखना पड़ता है, XCO4 में कोई लोन पेयर नहीं। What are the types of the bonds formed? तो यहाँ पे 4 sigma by sp3 dash p overlapping and 4 d pi p pi. All the pi bonds are d pi p pi. None of the bonds are p pi p pi. क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको।